Hello everyone. So in this particular video, we will discuss about one of the topic of ecology. What is trade-off and what is Grimm's triangle? ठीक है. देखो अब ट्रेड ऑफ क्या होता है. ठीक है, ये मैं आपको चलो पहले एक इमेज से समझाता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या बता रखा है कि बेसिकली क्या होता है ना, हर कोई जो स्पीशीज है. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अब हमने किस किस के बीच में ग्राफ बनाया है. शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड. मतलब हमने वाई एक्सिस पे बनाया कि एक जिसका लाइफ स्पैन कम है और लॉन्ग लिव जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है. और एक तरफ हमने लिखे हैं फ्यू किड्स टू मैनी किड्स. ठीक है. अब देखो क्या होता है कि वो कह रहा है कि दो स्ट्रैटेजी है. पुअर स्ट्रैटेजी तो क्या है, किड्स भी कम हो उनकी लाइफ भी कम हो. वो पुअर स्ट्रैटेजी है, दैट इज रियरली सीन इन नेचर. ठीक है. और मतलब या तो ये हो कि अगर शॉर्ट लिव्ड है तो उसका नंबर ज्यादा. जैसे हमने आर एंड के सिलेक्शन में क्या पढ़ा था, जब हम आर एंड के सिलेक्शन की बात करते हैं तो आर में हमने क्या कहा था कि मतलब नंबर ज्यादा होता है लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है. ठीक है. के सिलेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि नंबर कम होता है बट उनका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होता है. ठीक है. आर के में यही पढ़ता है ना, आर में पढ़ा था कि नंबर ज्यादा होता है लेकिन लाइफ स्पैन कम होता है. लाइफ स्पैन क्या होता है, कम. के में हमने क्या कहा था कि नंबर कम होता है बट लाइफ स्पैन क्या होता है आपका, ज्यादा होता है. ठीक है. अब देखो वो कह रहा है कि few kids with short live, that is a poor strategy which is rarely seen in nature. आइडियल क्या होता है कि किड्स भी ज्यादा हो और उनकी लॉन्ग लाइफ मतलब उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो. कहता है वो भी रेयरली सीन इन नेचर. ठीक है. कहता है दोनों चीजें नहीं हो सकती ना. या तो बच्चे ज्यादा पैदा कर लो, ठीक है, लेकिन वो उनका लाइफ स्पैन कम होना चाहिए. या बच्चे बड़े पैदा कर लो लेकिन उनका नंबर कम होना चाहिए. ठीक है ना. तो मतलब ये है कि ट्रेड ऑफ एक तरह से क्या है कि जैसे हम दो ट्रेड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक लाइफ स्पैन की और एक नंबर ऑफ किड्स की. ठीक है. तो ऐसा है नहीं, वो कहते हैं कि ना ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ही आइडियल सिचुएशन देखने को मिलेगी क्योंकि हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है ना. अब मान लो एक एनिमल छोटा है. ठीक है. मान लो हमने कह दिया इसके 10 बच्चे हैं. ठीक है. और एक बड़ा एनिमल है उसके 10 बच्चे हैं. ठीक है. तो अब छोटे एनिमल के लिए चलो अपने 10 बच्चे संभालने फिर भी आसान है. बड़े के लिए 10 संभालने, क्योंकि संभालने का मतलब क्या है, उनकी ग्रोथ की बात हमने करनी है, उनके सर्वाइवल की बात करनी है, हमने उनके रिप्रोडक्शन की बात करनी है. तो ये हम ट्रेड ऑफ में हम यही बात करते हैं कि अगर कोई दो लाइफ ट्रेट है तो उसमें बैलेंस कैसे किया जा सकता है. मतलब एक चीज मिलेगी, दोनों नहीं. या तो लाइफ स्पैन ज्यादा करो कर लोगे तो बच्चे कम है, अगर लाइफ स्पैन कम करना है तो फिर चाहे बच्चे ज्यादा कर लो. दोनों चीजें आपको वही लिखना है. आइडियल स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि बच्चे भी ज्यादा हो, क्योंकि हम वैसे कहते हैं ना जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगी स्पीशीज या स्पीशीज जितना नंबर बढ़ाएगी, ठीक है, तो वो उतनी ज्यादा ग्रो करेगी. ठीक है. तो एक्चुअल स्ट्रेटेजी हमें क्या देखने को मिलती है कि अगर तो लॉन्ग लिव्ड है, ठीक है, तो उनका तो किड्स का नंबर क्या होता है आपका, कम होता है. किड्स का नंबर क्या होगा, कम. अगर हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे, लॉन्ग लिव्ड है तो उनके अंदर किड्स का नंबर क्या होगा आपका, कम. अगर ज्यादा किड्स हैं तो आप क्या कह सकते हो कि दैट इज शॉर्ट लिव्ड. ठीक है. जैसे अब ये शॉर्ट लिव्ड इनको दिखाया ना, बट यहाँ पर आपके जो किड्स हैं उनका नंबर क्या है, ज्यादा है. ठीक है. इधर क्या है, लॉन्ग लिव्ड है तो किड्स का नंबर क्या है, कम है. ठीक है. तो ट्रेड ऑफ क्या होता है कि कोई भी दो आप लाइफ ट्रेड की बात कर रहे हो तो उसमें, क्योंकि क्या है ना देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड है. रिसोर्सेज लिमिटेड है. ठीक है. मान लो एक एलिफेंट ने जितना खाना खाना है उसमें तो छोटे बच्चे पता नहीं कितना खाना खा लेंगे. तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना. अब ये भी एलिफेंट तो 10 बच्चे पैदा कर दे, 10 एलिफेंट पैदा कर देता तो उसको खाने को नहीं मिलता तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते. ठीक है. तो बच्चे अगर ज्यादा पैदा कर रहे हैं तो छोटे पैदा करो, अगर बड़े बच्चा है तो पैदा कर रहे हैं तो फिर कम पैदा करो. ठीक है. सो दिस इज ट्रेड ऑफ. तो यहाँ पर क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं ना कि मेन वही चीजें हैं, जब भी हम ट्रेड ऑफ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें किसकी बात करनी है, एक तो ग्रोथ की बात करनी है. ठीक है. दूसरा हम किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की. और तीसरा हम क्या बात करते हैं, सर्वाइवल की. ठीक है. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल. तो ये होती है ट्रेड ऑफ स्ट्रेटेजीज. ट्रेड ऑफ स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि आपका मतलब ऐसा नहीं है ना कि हर एक टास्क के लिए एक आप ये कह सकते हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड है ना. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो तब तो चलो जैसे भी वो ग्रो करे. रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है तो उस हिसाब से ही बेसिकली स्पीशीज को ग्रो करना होता है. ठीक है. अगर साइज ज्यादा है तो नंबर कम है, साइज अगर कम है तो नंबर क्या होता है, ज्यादा. ठीक है. अब इसमें ना हम एक
एक ट्रायंगल की बात करेंगे। अभी देखोगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ रखे हैं आपके एक दो, जिसे बोलते हैं हम ग्रिम्स ट्रायंगल, ठीक है, या जिसे बोलते हैं हम आपका CSR। आई नहीं है उसके अंदर, बस CSIR नहीं है, बस CSR है। ग्रिम्स ट्रायंगल में हम क्या लिखते हैं, CSR, कंपटीशन स्ट्रेस के इसमें, और बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, आपकी डिस्टरबेंस की, ठीक है। और इसमें अलग अलग टाइप के हमारे मतलब जैसे कॉम्पिटिटर होते हैं, स्ट्रेस टॉलरेटर होते हैं, और रूडरल्स होते हैं। CSR, इसमें हम तीन बात करते हैं, कॉम्पिटिटर की, रूडरल्स की, और स्ट्रेस टॉलरेटर्स की, ठीक है। सो ये जो ट्रायंगल होती है, इट इज कंसीडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू R&K सिलेक्शन, ऑल्टरनेटिव टू R&K सिलेक्शन। तो यहाँ पर कौन कौन सी तीन स्ट्रेटजीज हैं, कॉम्पिटिटर, स्ट्रेस टॉलरेटर्स एंड रूडरल्स, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल उसने क्या बनाया है, आपने मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करें कंपटीशन, फिर इस तरफ आपका स्ट्रेस, और इस तरफ हम क्या दिखाते हैं, डिस्टरबेंस, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में जाना आपने। तो कंपटीशन पहले, इधर इधर हम क्या दिखा सकते हैं, स्ट्रेस, और इधर हम क्या दिखा सकते हैं, आपका डिस्टरबेंस, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, अब इसमें एक तो क्या दिखा रखे इसने, रूडरल्स। रूडरल्स में अगर आप देखो तो बताओ डिस्टरबेंस कम है या ज्यादा है, डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस इस तरफ जा रहे हैं ना, इधर लो है इधर हाई है, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्या आपकी ज्यादा है, ठीक है। और स्ट्रेस कैसा होगा, हम्म, कम होगा। डिस्टरबेंस और स्ट्रेस, हम्म, जैसे अब एक डिस्टरबेंस है, एक कंपटीशन है, एक स्ट्रेस है, तो यहाँ पर डिस्टरबेंस तो आपने कहा ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा है या कम है, स्ट्रेस ज्यादा होगा। हम्म, चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपको ये है ना कि यहाँ पर जैसे ऑब्वियसली या तो एक्सिस बनाओ, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये तो देख ही रहे हो कि जैसे डिस्टरबेंस कम है, ठीक है, और एक तरह से आप कंपटीशन भी यहाँ पर क्या दिखा रहे हो, कंपटीशन भी कम है, ठीक है, जो किसकी अगर हम बात करते हैं, रूडरल्स की, ठीक है। हाँ, अब रूडरल्स बेसिकली क्या, बेसिकली इसमें एग्जांपल क्या दिया इसने, एनुअल प्लांट। अब जैसे ये तीन टाइप के, पहले तो हमें प्लांट पता हो क्या होते हैं, एनुअल क्या होते हैं, बाइनियल क्या होते हैं, बाइनियल, और एक टर्म हम क्या यूज करते हैं, पेरिनियल। एनुअल क्या होते हैं, मतलब जो ना, मतलब एक ही सीजन, मतलब एक ही सीजन में आएंगे वो, अपना फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे। बाइनल ऐसे हो सकता है कि आप उनको एक सीजन में लगाओ बट वो फ्लावरिंग नेक्स्ट सीजन में करेंगे। और पेरिनियल वो होते हैं जो मतलब, चलो ऐसा होता है कि एक बार फ्लावरिंग करी, जैसे मान लो फिर चलो फॉर एग्जाम्पल विंटर आ गया, फिर वो मे बी उस टाइम पे नहीं ग्रो करे, फिर अगले साल दोबारा ग्रो करेंगे। तो पेरिनियल मतलब यू कैन से कि मोर देन 2 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा, ठीक है। अब जैसे एनुअल होते हैं ना, जैसे अब हमें वीट ग्रो करते हैं, तो हमें एनुअली करनी पड़ती है, क्योंकि एक सीजन उसने वीट दे दी, जो भी, क्योंकि वीट भी क्या फ्लावरिंग प्लांट्स में ही आते हैं ना, तो उसने एक सीजन दे दी, आपको दोबारा अगले सीजन में लगानी पड़ेगी, ठीक है। बाइनल वो होते हैं कि जो 2 साल तक, ठीक है, एक साल आपने में भी उसको लगाया, और मे बी वो अगले साल जाके आपका ग्रो करें, या उनसे जो भी आपको फ्रूट मिलना है या जो भी उसका रिजल्ट है। और पेरिनियल जो होता है मोर देन, बेसिकली जो जो मतलब मोर देन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स आप कह सकते हो। जैसे अब रूडरल्स हैं, रूडरल्स में उसने एग्जाम्पल दिया है एनुअल प्लांट्स का, क्योंकि एनुअल प्लांट है ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस ज्यादा है, क्योंकि एक वो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में तो ग्रो कर रहा था, लेकिन जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, देखो क्या होता है ना, उनको उसी टाइम पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, एक ही सीजन के अंदर, मतलब उसी टाइम पे फ्लावरिंग करनी है, फ्रूटिंग करनी है, क्योंकि अगला सीजन जैसे ही आएगा
तो वो प्लांट्स आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जैसे होता है ना, हम सीजन्स बोलते हैं। ऑब्वियसली हर एक टाइप की, अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो हर एक का सीजन होता है। अब चावल जनरली बारिश के टाइम पे लगता है, ठीक है। गेहूं का हम थोड़ा सर्दी के टाइम पे लगाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो हर एक का सीजन होता है, ठीक है ना, पढ़ते थे ना, क्रॉप्स होती हैं, और हर एक का एक सीजन होता है, ठीक है। तो किस सीजन में वो ग्रो करते हैं, सब एप्पल की हम बात करते हैं, तो एप्पल क्या होता है, एप्पल जनरली उसके लिए बर्फ चाहिए, वहां पे वैसी कंडीशन चाहिए, तो जब स्नोफॉल होती है उसके बाद ही उसके ऊपर आपको फ्लावरिंग होगी, और उसके बाद ही उसके ऊपर फ्रूट आएगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना हर एक फ्रूट सीजनल होते हैं, ठीक है। कुछ चलो हमें, अब टमाटर तो पूरे साल ही मिलता रहता है, ठीक है, बट फ्रूट सीजनल होते हैं। अब कहते हैं जैसे अब एप्पल का सीजन नहीं है, अब मैंगो आपको मिल रहा है, तो क्या है वो, क्या है ना, प्लांट का अपना क्या है, एक तरह से उनकी करेक्टरिस्टिक होती है किस टाइम पे वो फ्लावर और फ्रूटिंग करते हैं, ठीक है ना, उनके हिसाब से ही हमें फ्रूट मिलता है, ठीक है। बाकी चलो आजकल तो आर्टिफिशियल सिस्टम है, स्टोरेज है, अलग अलग वैरायटी बना दी है कि पूरा साल ही मिल जाता है, बट जनरली सीजनल होते हैं, ठीक है। तो रूडरल्स बेसिकली आपके हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर डिस्टरबेंस हाई होती है, ठीक है। फिर एक जो कॉम्पिटिटर है उसमें कंपटीशन क्या आपका ज्यादा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, इसमें आप कह सकते हो कि जो पेरिनियल प्लांट है, क्योंकि वो मतलब कॉम्पिटिटिवली कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि कंपटीशन फेस कर पा रहे हैं तभी तो वो सरवाइव कर पा रहे हैं ना, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन हाई है, बट वो हाई कंपटीशन को भी compete कर रहे हैं, बट स्ट्रेस उनको कम है। उनको आप क्या कह सकते हो कि उनको स्ट्रेस क्या है, कम है, ठीक है। और जो स्ट्रेस टॉलरेटर होते हैं, जैसे उसमें एग्जांपल दिया उसने मैंग्रोव एंड लाइकन्स, इनको स्ट्रेस ज्यादा है बट डिस्टरबेंस कम है, ठीक है। बाकी बीच में जैसे अब कईयों का तो ऐसे होता है कि जिसमें मिक्सचर भी हो सकता है, कि मतलब इंटरमीडिएट लाइफ हिस्ट्री भी हो सकती है, जैसे ट्री और श्रब उसने यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है, कि इंटरमीडिएट सा है, कि ना तो स्ट्रेस मान लो बहुत ज्यादा है, ना डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जैसे बाई बाई एनुअल प्लांट्स दिखा रखे हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्लांट्स है ना। तो जो रूडरल्स हैं उसमें डिस्टरबेंस हाई होती है, ठीक है। स्ट्रेस टॉलरेटर के अंदर स्ट्रेस हाई होता है, ठीक है, जो भी नाम से आ रहा है। तो जब भी हम रूडरल बोल रहे हैं तो रूडरल्स के अंदर आपकी डिस्टरबेंस हाई है, क्या हाई है, डिस्टरबेंस हाई है, ठीक है। और आपका जो स्ट्रेस है, देखो ना, आप देखो स्ट्रेस भी अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो इनके अंदर आप क्या कह सकते हो कि स्ट्रेस भी हाई है, ठीक है, लो नहीं बोलना आपने। जैसे अगर हम यहाँ पे एक चलो लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर तो हमने डिस्टरबेंस दिखा दी, स्ट्रेस हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें तो, क्योंकि डिस्टरबेंस तो यहाँ पर आ रही है, कि डिस्टरबेंस तो उसके अंदर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। डिस्टरबेंस क्या इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। बट आई थिंक क्वेश्चन में उन्होंने देखा था कि इनमें स्ट्रेस कम होता है, बट अगर हम, चलो ये एक बार देखते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये तो चलो एग्जैक्ट पता ही लग ही रहा है, इधर डिस्टरबेंस ज्यादा है, इधर कंपटीशन ज्यादा है, और इधर आपका स्ट्रेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया था, रूडल स्पीशीज आर दोज विच आर फाउंड इन एनवायरमेंट्स विद, वैसे इसमें कंपटीशन से रिलेटेड दे रखा है ना, ठीक है। मतलब इसके अंदर डिस्टरबेंस तो, मतलब इसने उसी एक्सिस पे लिया आपका ना, जो हमने पिछला एक्सिस लिया, डिस्टरबेंस तो क्या इसमें हाई है, ठीक है। और कंपटीशन भी क्या आपका लो है, कंपटीशन लो है, तो इसमें कंपटीशन और, तो हाई डिस्टरबेंस लो कंपटीशन, ठीक है, हाई डिस्टरबेंस लो कंपटीशन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सेकंड, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन दे रखा है, given below is a graphical representation of plant life histories based on Grimm's model in which stress, disturbance and competition are the important factors, ठीक है। Which of the following options correctly represent ABC in the figure?
अबव। ठीक है। देखो अब इसमें ए तो हमारे एनुअल प्लांट्स ही हैं जो रूडरल्स हमने बोले हैं। बी पेरेनियल हर्ब्स होंगे। सी क्या होंगे? ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शो भी कर रखा था कि ये ट्रीज एंड श्रब्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका? सेकंड। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, तो इसमें अगर हम तीनों पॉइंट्स की बात करें तो जो रूडरल्स हैं, ठीक है, रूडरल्स में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो एक तो डिस्टरबेंस आपकी ज्यादा है। ठीक है, जब भी हम रूडरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तीन फैक्टर की बात हमने करी, एक डिस्टरबेंस है, एक कंपटीशन और एक स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑब्वियसली आपको एक तरफ कंपटीशन है, एक तरफ आपको डिस्टरबेंस। यहाँ पे डिस्टरबेंस हाई है। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन भी किया, और डिस्टरबेंस हाई है लेकिन कंपटीशन कम है, और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। ठीक है, स्ट्रेस भी क्या होगा आपका यहाँ पर? कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो कॉम्पिटिटर्स के अंदर आपका कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन क्या है? ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है और स्ट्रेस कम है। स्ट्रेस भी कम है और डिस्टरबेंस भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही कह सकते हो ना, जो भी पेरिनियल प्लांट्स हैं जो ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस भी उनको नहीं। अब देखो स्ट्रेस भी जो है ना, स्ट्रेस की भी डेफिनेशन प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। ठीक है ना। अब वही है कि एक 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 जो स्ट्रेस के भी आप कह सकते हो एक लेवल हो सकता है एक प्लांट के लिए। जब मान लो एक स्ट्रेस आए तो बहुत है, दूसरे के लिए शायद वो स्ट्रेस उतना नहीं है। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें यहाँ पर, जो स्ट्रेस टॉलरेटर्स हैं, यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है और वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, डिस्टरबेंस कम है। ठीक है, और आपका कंपटीशन भी क्या है यहाँ पर? कम है। कंपटीशन भी क्या है यहाँ पर आपका? कम है। ठीक है, तो बट आपने इस ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, कंपटीशन, स्ट्रेस, डिस्टरबेंस। ऐसे मतलब कि आप ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट करो। और क्योंकि क्या होता है ना, अगर वो थोड़ा इन एक्सिस को अगर उल्टा उल्टा कर देगा तो फिर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे उसने मान लो कुछ यहाँ पे बना दिया ऐसे घुमाने के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि डिस्टरबेंस ज्यादा होती है रूडरल्स में, कॉम्पिटिटर में कंपटीशन ज्यादा होता है, स्ट्रेस टॉलरेंट में स्ट्रेस ज्यादा होता है। मतलब एक ही चीज ज्यादा है, बाकी दोनों कम ही है। अगर हम कहें तो रूडरल्स के अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा है, कॉम्पिटिटर के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, और स्ट्रेस टॉलरेंस में स्ट्रेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? दिस इज योर ग्रिम्स ट्रायंगल। एंड व्हाट इज ट्रेड ऑफ?